मैं ये बात मानता हूं कि एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया कि अब कोई हमें मुंह नहीं लगाता। चीजें आपकी खराब हुई है, नुकसान आपको हो रहा है, ना अमेरिका को हो रहा है, ना हिंदुस्तान को हो रहा है, ना किसी और XYZ को हो रहा है। उनको क्या फिक्र है भाई, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं या अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं। आप क्या करते हैं? हिंदुस्तान वहां पे अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को FATF से नहीं निकलने दे रहा। वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करेंगे क्योंकि आपके खिलाफ अगर उन्होंने जाना है तो वो कोशिश करेंगे कि वो चीजें जो उनके हाथ में है, जो ताकत रखते हैं या इन्फ्लुएंस रखते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या कहीं और, तो उसका वो इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। रिसेंटली एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान का, तो उसमें एक चीज मेंशन की गई थी और वो थी कि पाकिस्तान ने इससे पहले 27 कंडीशंस लगाई गई थी, जिसमें से 26 को पूरा कर लिया था और एक भी पार्शियली पूरा था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान उसको पूरा करने लगा था, जब फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में, तो उसके बाद एक नई लिस्ट उनको दी गई जिसमें मजीद 6 कंडीशंस जो हैं और लगाई गई, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके हवाले से। खैर ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये बोला कि हिंदुस्तान वहां पे अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को FATF से नहीं निकलने दे रहा। वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करेंगे क्योंकि आपके खिलाफ अगर उन्होंने जाना है तो वो कोशिश करेंगे कि वो चीजें जो उनके हाथ में है, जो ताकत रखते हैं या इन्फ्लुएंस रखते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या कहीं और, तो उसका वो इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। अगर आपके हाथ में होता, आप इस्तेमाल ना करते? ये एक अहम सवाल है। यकीनन करते। अगर ये वाली बात करते और ये वाली बात लेट सपोज मान लिया ये सही भी है, आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन क्या इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? आपके FATF ग्रे लिस्ट से निकलने में कोई फर्क पड़ता है? आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हैं या तो 100% वो पूरी करनी है। अगर वो आपसे पूरी नहीं होती लेट सपोज, तो फिर आपका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में इतना होना चाहिए कि उससे किसी तरीके से वोटिंग के जरिए कहा जाए कि यार इन्होंने ये वाली कंडीशंस पूरी कर ली और बाकी के ऊपर भी काम हो रहा है, इनको निकाल दो। दोनों चीजों में से एक चीज होगी। लेकिन ये वाली बात करके कि आप किसी का नाम लेके, बेशक नाम लेने से अगर आपको कोई फायदा हो तो ठीक है, आप लें। आप यही करके और इसके बाद कह देते यार हमने तो सारा कुछ कर लिया लेकिन वो हिंदुस्तान ने नहीं हमें निकलने दिया, तो हम नहीं निकले। मतलब ये तो कोई बात ही ना हुई। ये बात तो कोई भी कर सकता है। ये तो मैं मतलब एज ए आम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में ये बात कर सकता हूं कि भाई ये हिंदुस्तान ने नहीं करने दिया तो ये अमेरिका ने नहीं करने दिया। इन्फ्लुएंस दुनिया में लोग यूज करते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई झूठ बोल रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे। लेकिन बात अगर इससे आप बरियो जिम्मा हो जाते हैं किसी के ऊपर, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अटैक वगैरह या इस तरह की कोई चीज हो जाती है और आप ये बयान दागना शुरू कर देते कि यार बस अफगानिस्तान से आए थे, हिंदुस्तान के लोग थे, हिंदुस्तान की फंडिंग थी या अमेरिका के वो थे, CIA की थी, यार क्या आपकी जान खलासी हो जाएगी इन चीजों से? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि चीजें आपकी खराब हुई है, नुकसान आपको हो रहा है, ना अमेरिका को हो रहा है, ना हिंदुस्तान को हो रहा है, ना किसी और XYZ को हो रहा है। उनको क्या फिक्र है भाई, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं या अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं। आप क्या करते हैं? आपके पास अगर या तो फिर आप ये ना बोलें, जब आपको ये कहा जाता है कि आप अकेले दुनिया में खड़े हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं जी हमारी तो फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत है, बड़ी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है और बड़ी हमारी मतलब नए हमने ब्लॉक्स ज्वाइन किए हैं, नए लोगों के साथ हम मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, पुरानों के साथ भी उसको हम बेहतर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें या तो वो झूठ है या फिर ये झूठ है। दोनों में से एक चीज होगी कि मतलब आपका अगर ये वाली चीज नहीं चलती। और फिर ये वाली कहानी भी हमें बहुत सुनाई जाती है कि मार्केट ही उनकी बहुत बड़ी है। भाई मार्केट उनके पास बड़ी है, ये बात तो मानते हैं, सारी दुनिया को पता है ये, मतलब बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि 135 करोड़ की पॉपुलेशन है उनके पास। बट द थिंग इज कि अगर ये पॉपुलेशन तो आज उनके पास नहीं है, ये तो पहले भी उनके पास थी।
वो कोई आज तो नहीं कि मतलब इस पॉपुलेशन पे पहुंचा। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन पहले भी हमसे मतलब 4-5 गुना थी, आज भी है। तो पहले क्यों नहीं था, अब क्यों है? द थिंग इज कि उन्होंने अपनी चीजों को, अपने कार्ड्स को बेहतर तरीके से खेला। हमने अपने जो कार्ड्स थे, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो चांसेस थे, उन चीजों को हमने जाया किया। और फिर हम बैठे होते हैं कि यार हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकल रहे। ग्रे लिस्ट से हम निकल सकते। और हाँ सॉरी, एक चीज छोटी सी इसमें ऐड करता चलूं। जैसे ही FATF का इजलास शुरू हुआ, उसके तकरीबन 2 दिन के बाद 21 फरवरी को इजलास स्टार्ट हुआ और शायद 23 फरवरी को यह बयान दाग दिया गया कि यार हालात ऐसे नहीं है कि हम ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे हर दफा। और अब जब इजलास खत्म हो जाएगा, यानी 2 मार्च को आई थिंक सो खत्म होना है, तो उसके बाद कहा जाएगा कि यार देखिए हमने मतलब काम कर लिया था, ये कर लिया और ये भी हम कर लेंगे, और बस अगली दफा जो जून में होने वाला होगा या गालिबन जुलाई में, उसके बाद हम निकल आएंगे। यार बात ये कि हर 3 महीने के बाद हम यही सेम स्टोरी, बिलीव मी कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्टोरी हम सुनते हुए ये 3-3.5 साल हमने गुजार ली। और ये भी कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी बेहतर हुई है कि पिछली हुकूमतों ने जिसको तबाह बर्बाद करके रखा था, उसके ऊपर हमने काम किया और उसको हमने मतलब एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं कि एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया कि अब कोई हमें मुंह नहीं लगाता। ये बात बिल्कुल मैं मानता हूं, खुले दिल के साथ ये मैं इस हुकूमत के इस कारनामे को मैं एक्सेप्ट और एडमिट करता हूं कि ये किया इन्होंने। तो कब तक ये वाली कहानियां कि मतलब जब इजलास शुरू होगा पहले से आप बैठ जाएंगे डरे सहमे से और एक मतलब स्टेटमेंट जारी कर लेंगे जी, फिर उन्होंने अपना हाथ दिखा दिया।